हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव का फल्ड में। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और दोस्तों आजकल हो रही है गांव में घास की कटाई और मौसम का हाल कुछ इस तरह। मौसम आजकल सही हो रहा है, साफ हो रहा है। खेतों में काफ़ी धूप लग जा रही है काम करते टाइम। अब दोस्तों हम भी जा रहे हैं खेत में। जैसे कि आप सभी को भी पता होगा कि अब लग चुका है आसूज, और आसूज के महीने काफ़ी काम होता है। जैसे झंगोरे की खेती को इसको खाली करना, जो वाली इसमें झंगोरा बोया हुआ होता है उसको भी खाली करना पड़ता है, क्योंकि अब उसमें गेहूं की बुआई होगी, दूसरी फसल उस वाली खेत में तैयार होगी। और मंडवे की फसल तो अभी कुछ काटी जा रही है। मंडवा काटा जा रहा है कुछ आजकल, और कुछ हरा हो रहा है। हमारा तो कुछ हरा ही हो रहा है, कुछ हम ले आए थोड़ा घर। और दोस्तों मंडवे की खेती तो उसमें तो अब सीधा फागुन के महीने में झंगोरा ही बोया जाएगा। और ये झंगोरे वाली जो फसल है इसमें अब गेहूँ बोए जाएंगे। इसीलिए अब दोस्तों आसूज का महीना भी शुरू हो चुका है, और आसूज के महीने में आप सभी को पता है कि क्या क्या काम होता है। और बुवाई भी शुरू हो रही है, लगे हैं लोग भी बुवाई करने पे। और हमने भी आज से स्टार्ट कर दिया। और ये घर ही पे थे, इसलिए हम खेत में नहीं गए। हमने कहा चलो बाद में जा लेंगे, जिस टाइम बुवाई होगी उस टाइम जाएंगे। अभी फ़िलहाल आजकल हम घास काट लेते हैं, घास पे ध्यान देते हैं। हम जा रहे हैं वहाँ, रोड के नज़दीक है हमारा एक खेत, वहाँ जा रहे हैं हम। दोनों बहनें, विनीता भी आ रही है। अभी छोटी बच्ची है उसकी, आप सभी को पता है। और उसको दूध वगैरह पिला के आएगी, फिर खेत से आने में टाइम लग जाता है, इसलिए हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो कि खेत भी काफ़ी खाली हो चुके हैं, कहीं कहीं बुवाई हो रही है, ये देख सकते हो आप। यहाँ भी अभी लोग उतना ज़्यादा नहीं बैठे, अभी लोग कम आ रहे हैं। कल परसों से लोग ज़्यादा आने लग जाएंगे। और हमारे खेत तो अपने घर के नीचे हैं सारे के सारे। कुछ वहाँ भी है कपल्ड की तरफ, जो मैंने आपको दिखाए भी है। वहाँ मंदिर के पास भी है एक, ऊपर उनके घर है, उनके घर के पीछे भी है एक। और जहाँ हम घास काटने जा रहे हैं, यहाँ जो ये दिख रहा है सड़क के सामने, ये पेड़ दिख रहा है, ये मेवलू का पेड़ है। और दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि आजकल भाई सभी की तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा सा अजीब सी आ रही होगी शायद कम भी आ रही होगी। और मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जा रही है। मेरे को खांसी बड़ी तेज़ की होती है, बेकारी खांसी है ये भी, और इसलिए मुझे ज़्यादा ज़ोर से बोला नहीं जा रहा है। और मुझे बृहस्पतिवार से बुखार था, और मैं सोमवार गई थी तलीसैन, जिस दिन से दवाई ले तो ठीक है। परसों दोबारा गई थी मैं दवाई लेने के लिए। मेरी लड़की की भी हो गई तबीयत ख़राब, और मेरी भी उतनी सही नहीं थी, दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने कहा दोबारा ले आती हूँ। क्योंकि आजकल आसूज का महीना लगा है, आजकल बीमार पड़ जाएंगे तो हम बहुत ही काफ़ी पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अभी जो जिनमें जौ वगैरह बोते जाते हैं, हमारे यहाँ पैलोड़ा बोलते हैं उनको, जो छोटे मतलब जो नज़दीक घर के नज़दीक खेत होते हैं, उनको हम खाली भी करेंगे अभी। और मेरे देवरान अकेले क्या करेगी, इसलिए मैंने कहा भाई मैं भी सही रहूँगी तो दोनों बहनें मिलकर काम करेंगे। और वह मिलकर काम करने में अलग ही मज़ा है, जल्दी हो जाता है। और बाकी दोस्तों कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, कुछ दिखाने के होगा तो। अभी फ़िलहाल मैं रास्ते में जा लेती हूँ, टाइम भी हो रहा है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमें यहाँ से रोड बाई रोड जाना पड़ता है, शॉर्टकट रास्ता तो है नहीं। जो शॉर्टकट रास्ता भी है तो वो उस रास्ते में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया होगा शायद, कि वहाँ घास वगैरह हो रहा है और जंगली जानवरों का अक्सर डर रहता है सुबह के टाइम भी, दिन भर भी। और इसलिए हम वहाँ जाते नहीं। पुराना रास्ता था, जब से रोड बन गई उस टाइम से वो रास्ता भी बंद हो चुका है। और जाते हैं जब खाली होता है उस टाइम जाते हैं हम, कभी जैसे लकड़ी वगैरह, जैसे बांझ वगैरह लेने जाओगे उस टाइम जाते हैं हम। और थोड़ी देर के बाद दिखाते, मेरा हाथ भी ऐसे कर करके दर्द हो जाता है, थोड़ी देर के बाद दिखाते दोस्तों, कुछ दिखाने के लिए होगा। बाय। सभी को एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे बना है पानी के लिए, यहाँ पे परमानेंट पानी आता है। और गांव वालों ने शायद, मुझे तो पता भी नहीं ढंग से किसने बनाया, प्रधान ने बनाया होगा या सरपंच ने, पता नहीं किसने बनाया, तो मुझे पता नहीं फिक्स है। पर यहाँ पे बनी है टैंकी, और यहाँ पे अच्छा सुविधा कर रखी है। वैसे तो आजकल पानी कम आ रहा है, इसमें सफाई नहीं हो रही, पत्ते क्या होते हैं ना वो लग जाते हैं। ये देखना पूरे पत्ते हो रहे इसमें।
और ये परमानेंट पानी है और यहाँ पे बना रखा है पानी के लिए, यहाँ पे अच्छा सा बना रखा है, ये भी अच्छा ही है। अभी पानी फ़िलहाल कम आ रहा है इसमें, मुझे लगता है अंदर से बंद हो रहा है, सफाई करनी पड़ेगी इसकी शायद, कि चाहे पानी कम आ रहा होगा, पानी वैसे कम ही आ रहा है। तो चलो जो भी है, यहाँ पे बना है, बहुत ही सुंदर बना है ये, इसे आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर बन रखा है ये। और यहाँ पे पीने के लिए भाई पानी ही जीवन है और इसीलिए बना रखा है, ये सही बना रखा है हमारे गाँव वालों ने, वैसे सही बना है। यहाँ पे ये है कि भाई पीने का पानी आजकल, और टाइम तो नहीं पर आजकल के टाइम भी भाई प्यास लग जाती है, वैसे प्यास तो हमेशा ही लगती है, पर यह है कि आजकल ऐसे काम करके घास काट के आओ, हमारे लिए तो बहुत ही सही बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। और रोड के नज़दीक वहाँ पे परमानेंट पानी आता है हमेशा, और जगह में तो ये है कि जैसे बारिश आएगी वैसे बरसात के टाइम आएगा, वैसे नहीं आएगा, और ऐसे आता रहता है। थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, अभी खेत से काफ़ी दूर हूँ मैं, अभी थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। बाय दोस्तों। अब दोस्तों आ गए हम घास काटने के लिए, मैंने वहाँ से जहाँ से चुन्नी थी उसके थोड़ी इधर से मैंने वहाँ से काटा है, और विनीता रास्ता काट रही है। और यहाँ पे हमारे साथ मिली दीदी श्री, और उनको मिला खेत में सांप, और उन्होंने वहाँ सांप का रास्ता बंद कर दिया अच्छे से ही। अभी दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मिला दीदी श्री को सांप, और वहाँ पे दीदी ने बंद कर दिया, और उसका रास्ता कहाँ है, कहाँ पर काकवक जी माट खड़े वाक जुआई बंद कर दो ले मुंडे। अबे काख मैं था दीदी खेलो तेरे बल कथे चलो कागो पैर ढूंढ बोलते रहे। हाँ दीदी ने उसको अच्छे से दबा दिया वहाँ सांप को, सांप के मुंह भी दिख रहा है कक्ष नो लगता है वखी जा देखना यार सांप और यहाँ दीदी ने उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, देखना कहीं से यूँ ना मेरे हाथ पे डंक मार दिया उसने। यहाँ पे है छोटा सा दिख रहा है, वैसे दिख नहीं रहा क्लियर सा है वो जो कपड़े डबरे नहीं। और यहाँ पे दीदी घास काट रही थी, वहाँ पे उसका डिल्ला बना हुआ था, और उन्होंने उसको मिट्टी से और पत्थर से पूरा बंद कर दिया है दीदी श्री ने। और दीदी आपको डर भी लगा? हाय जतोड़ है ना, तुम्हारे हाथ पर लगवाए? अच्छा थोड़ा मुख परा है, हाथ पता नहीं लगना। और दीदी श्री को मिला सांप, उस टाइम तो बहुत चिल्लाई, पर बाद में उन्होंने हिम्मत करके उसका बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया है। थोड़ा सा दिख रहा है वहाँ से, ये भी ऐसा ही भी है, वो सांप जा ही नहीं रहा वहाँ से, देखना मर गया होगा जिंदा होगा भगवान जाने, वही अटका हुआ है वो। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा वो नो मी तक सा। और दीदी बोल रही है कि जा वालों से देख ले, निकाल के मिट्टी को बाहर निकाल के दरांती से ऐसे करके देख ले। मैंने कहीं मेरा न कर दे वो स्वाहा। आरती अब घर को जा। कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो बच्चा उसको मार दे, ऐसे ना मैं देवरानी मार सकती विनीता, ना वो मार सकती है, मैं भी नहीं मार पा रही हूँ। जो सास भी आई हुई है, वहाँ मेरे चाची सास भी आई हुई हैं, और वहाँ पे बरखा भी है। और यहाँ से देखना मैं सांप को देखने के लिए नीचे आई उधर से यहाँ तक। अब मैं इस वाले खेत में काट रही हूँ, इस वाले में जहाँ पर ये पेड़ है। दोस्तों दीदी से लाई थी ककड़ी, देखना ये ककड़ी ना अपने पैरों के सामने फैले। ये रही दोस्तों सुंदर सी ककड़ी। और एक बोले तू काट, वो बोली तू काट, ये बोली तू काट, अब मैं बोली तुम सबको सब काटो। अब मैं बनाऊंगी ब्लॉग। कोई बात नहीं। अब दीदी ने कहा कि मेरी बस की नहीं, अब विनीता हो रही है परवान।
सच में दोस्तों, जो मजा खेत में है, जैसे ककड़ी वगैरह कुछ भी खाने का पीने का, वो मजा कहीं नहीं। घास काटने और आजकल की मैंने ये और कुछ तो जो हो, पर खेतों में ये मजा रहता है कि कोई कहीं सारे मिल जाते हैं, कोई कहीं पे मिल जाता है। हमारे को मिली आज दीदी श्री ने, तो हम तीनों की जोड़ी देखोगी आपने जब भी देखी होगी। और आज हमारे साथ नया जोड़ी आ गया नया जोड़ीदार, और हम सबके सब लगे पड़े हैं। और हमने क्या बोलना बाकी, और आ जाओ सबके सब ककड़ी खाने। पहले ककड़ी भी खाई जा चुकी है, मैं भी खा लूं हूँ। बरखा मेरी नकल उतारते हुए भला बार दीदी बोले कि दोस्तों हमने लगा दी बिट की, और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और दोबारा बोलती जैसे मैं फोन ऑन करने वाली थी, बरखा ने मेरी काफी नकल उतार दी। और यहाँ पे लगी है बिनीता, अब वहाँ पे दीदी श्री भी, हम तीनों ऐसे साथ में जाएंगे। हैं का काटा तुम मतलब आज बाय दी। हाँ हाँ बाय बाय। ये तुम्हारा बड़ वेल भूल ना, आज का जरा वाली सी बोलता नहीं लगा मैं आठा है उसमें आज का लगा आजकल मौके बच्चा का मन में आए, मौके पर जरा चौका मारन चाहिए। चल चल मार उठो तलब। अब बिनी तो देख, बिनी ऊपर रखते जाने वाले पक्का वो जोड़ खुजाने वाला। अब दोस्तों हम भी लगते हैं घर की ओर, और यहाँ से काफ़ी दूर है हमारा घर वहाँ है, वहाँ ये रहे हमारे घर आदि। अब दोस्तों हम भी पहुँच चुके फिर उसी खेत में जहाँ से हम सुबह गए थे, और फिर शाम के बज चुके हैं 4। और क्योंकि मैं 3 बजे चली थी घर से, और यहाँ आते आते मुझे 4 ही बज गया। सच में 1 घंटा हो गया फ़ोन देखते देखते। और मेरे साथ फिर से आई दीदी श्री, मैं और दीदी श्री आए हैं, और बरखा भी नहीं आई है, और विनीता भी नहीं आई, और हम दोनों बहन लगे हैं। यहाँ पे हमने किया खीरे की चिरखियाँ, और इसको हम नमक लगा लगा खाएंगे दोनों बहनें। और बरखा खुम लगा रही है घास का, और बिन्नी वो जो घास में छन्नी में घास है उसको समेट के रखेगी, और कल के लिए खेत खाली करेगी। कल हम बवाई करेंगे, तो कल के लिए पूरे खेत खाली करेगी बिन्नी। और बिन्नी इसलिए नहीं आए हैं, और मैंने कहा चलो अब मैं भी क्या करूँ, घर में ऐसा करती हूँ कि मैं चली जाती हूँ, क्या पता कल सुबह तक मैं काट दूँ। यहाँ देखते हैं कैसे क्या प्लान बनता है, अभी कितना काट पाती हूँ, क्योंकि अभी शाम के टाइम थोड़ा मन अच्छा करता है करने का, पर देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए बाय दोस्तों, अभी पहले हम ककड़ी खा लेते दोनों बहनें। आप लोग ककड़ी खा जाओ, बड़ा ना मजा। अब दोनों बहनों ककड़ी का मजा लेते हैं, फिर बाद में काटेंगे घास, रात तक यही रहेंगे, लेट ही जाएंगे। अब जाएंगे हम 6 बजे, ज़्यादा 7 बजाएंगे। अब मैं भी दोस्तों जाती हूँ घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, शाम के 6 बजने वाले हैं। और क्योंकि रात भी अंधेरा आजकल जल्दी हो जा रहा है, वैसे ही बस आजकल का मौसम ये है कि कहते हैं पुराने ज़माने वाले कि जैसे धूप चली गई, जैसे सूर्य अस्त और रात हो गई मस्त इसलिए जल्दी रात हो जाती है। और मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, मैंने आपको दिखाया होगा अभी थोड़ी देर पहले भी, हमें काफ़ी दूर जाना है। और आज मैं अकेली हूँ, बरखा भी नहीं आई, बिन्नी भी नहीं आई, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और ये दीदी है, तो दीदी गाँव की ओर जाएंगी, ये रहा हमारा गाँव का पट, वो यहाँ जाएंगी। और मुझे जाना है इधर की ओर, अब वो जाएंगी इधर की ओर, इसीलिए मैं भी जाती हूँ। दीदी तो काट रही है अभी, उनका नज़दीक है, वो चली भी जाएंगे, क्योंकि लोग भी काफ़ी है उस तरफ के लिए, कोई नहीं रहता। और आजकल जंगली जानवर और किसी का नहीं तो बाघ का डर ज़्यादा रहता है आजकल, क्योंकि यहाँ बाघ भी है, एक बाघ आ रहा है बोला। और हम कल परसों बोले थे बहुत जिद्दी है कि कहीं जैसे भगा भी लो तो जा नहीं रहा, भाग के पत्थर भगा के भी। अब मैं तो अकेली हूँ, वही कर देगा मेरा कल्याण। और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर, और मुझे यहाँ से रोड बाई रोड जाना है, जो यहाँ से अब वहाँ तक रोड ख़त्म होती है, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता तो कोई है नहीं, और मुझे काफ़ी टाइम हो जाएगा। अंधेरा भी कल भी काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अब निकलती हूँ मैं, अभी फ़िलहाल के इसे सर में रखती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद दिखाऊँगी। चलो दी अब सीधे काटा, चलो चलो। और दीदी सीधे लगी है काटने पर, उनका तो मन नहीं कर रहा घर आने का, और वो कह रही है कि मैं अभी काट ही रही हूँ, अभी नहीं आ रही मैं।
आओ तुम, हाँ मैं जा लो। अभी थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, फिलहाल के लिए बाय। अब दोस्तों मैंने भी रख दिया घास की गठरी सर पे और अब मैं भी जा रही हूँ घर की ओर। आज कोई नहीं है मेरे साथ, अकेले अकेले जाऊँगी, इसलिए टाइम चले जाऊँ, अंधेरा होने वाला है। सर्दी आप नहीं आ तुम? हाँ बहुत मिलना। हाँ बाय बाय दी। और दीदी का घर नज़दीक है इसलिए वो आराम से जाएंगी। और क्या कहना है? हो मिले कॉल, ठीक ठीक हो। और अब मैं, ये रहा दोस्तों हमारा रास्ता, यहाँ से जाऊँगी मैं रोड बाई रोड और सीधा यहाँ से वहाँ गदेरे की तरफ, वहाँ से सीधा इधर की तरफ ऐसे करके और सीधा ऐसे करके फिर जाएगा हमारा घर। काफ़ी दूर है वहाँ पे, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये रही चाउमीन, ये थोड़ा लस-लसी हो गया, हमने दिन में बॉईल किया, हमें पता नहीं था इन पर तेल लगा के रखना है। अबे चिपक गया, चल कोई ना, खा लेंगे। परात में था जो बड़ा पराना सब मिक्स कर जाए। चाउमीन मास्टर है यहाँ पे होटल में। भाई बिनीता ही बनाती है चाउमीन, मुझे कहा उसने दीदी बना दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, करूँ तो करूँ क्या, इसलिए मैंने बंद कर दिया, फ्रिज में रख दिया उसे। अब शाम को बनाएंगे। और अब यहाँ पे बिनीता ने आग काफ़ी तेज़ जला रखी है। वैसे दोस्तों मैंने दिखाई दिया कि आपको चाउमीन बनाने के लिए दिनचर्या भी दिखाया मैंने, आज हमने कैसे कैसे दिन भर एंजॉय किया। और कुछ कुछ काम नहीं दिखा पाए क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा ये होता है कि घर के काम भी क्या दिखाना, कभी कभी छोड़ो, मैंने कहा कभी फुर्सत में दिखाऊंगी। और दोस्तों बाकी कुछ नहीं है, चाउमीन हमारे पास हम नॉर्मली बनाएंगे क्योंकि हमारे पास अजना मोटा तो सब कुछ है, ये अजना मोटा सारा है, सब कुछ है। और हमारे पास ना तो पत्ता गोभी है, ना हमारे पास ज़्यादा प्याज है, थोड़े 1-2 प्याज हैं बस, और ना ही शिमला मिर्च वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। अब हम नॉर्मली बना रहे हैं ऐसे नमक मिर्च डाल के वगैरह, और बाकी दोस्तों कुछ नहीं है। और आज की पता नहीं, आज की ब्लॉग की समाप्ति दोस्तों यही से करती हूँ। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मेरे साथ ऐसे बने रहे, बाय दोस्तों।